जो मनुष्य विद्या, धर्म, यज्ञ, सुशिक्षा के दान से अज्ञानियों को अधर्म से हटा करके सथाई शुभ कर्म प्राप्त कराते हैं, उनका सुख कभी भी नष्ट नहीं होता। ऐसा महर्षि दयानंद जी महाराज वेद के मंत्र का अर्थ करते हुए लिखते हैं। दान तो बहुत बहुत पवित्र चीज है। इस पवित्र चीज को पवित्र उद्देश्य के लिए ही प्रयोग करना चाहिए। ध्यान से सुनेंगे। यदि आप खेत में एक 200 रुपए के मजदूर को ले जाते हैं, खेत आपका, बीज आपका, पैसा भी आपका, और उस 200 रुपए के मजदूर को आप कहते हैं कि आ मेरे खेत में आकर के बीज बो दे। जब बीज की झोली लेकर के वो मजदूर चला तो उसने जाकर के देखा खेत में तो कबाड़, घास, खरपतवार, किसी भी प्रकार की जुताई हुई नहीं है। तो क्या वो मजदूर बीज बोएगा? नहीं बोएगा। वो कहेगा, अरे चौधरी साहब, ये तो देखो खेत में किसी भी प्रकार की जुताई नहीं हुई, खरपतवार नहीं निकली, कूड़ा करकट नहीं निकला, इसमें बीज बोने का क्या लाभ? अर्थात एक अनपढ़ और अशिक्षित मजदूर भी जानता है कि कैसे खेत में बीज का दान देना चाहिए। ऐसे ही दान किसमें हो? महर्षि दयानंद जी महाराज कहते हैं, सबको सुख प्राप्ति कराने वाले उद्देश्य से शिक्षा, यज्ञ, चिकित्सा, वेदादि सत्य शाश्वत शास्त्रों के प्रकाश, इसके लिए आप 1000 आदमी साथ जा रहे हैं रात को जंगल में और टॉर्च एक है। उस एक टॉर्च को सबसे पीछे वाले आदमी के हाथ में पकड़ाएंगे या सबसे आगे वाले? हैं? तो सबसे पीछे वाले आदमी के हाथ में पकड़ा दिया तो 999 व्यक्ति ठोकरे खाएंगे। और यदि माता बैठो, माता को बैठने को जगह, अच्छा बैठने चाहते, कुर्सी दे दो उनको। और यदि आपने सबसे पीछे वाले व्यक्ति के हाथ में उस टॉर्च को पकड़ाया तो 999 आदमी धक्के खाएंगे, ठोकरे खाएंगे। और यदि सबसे आगे वाले व्यक्ति के हाथ में पकड़ाया तो सभी के सभी व्यक्ति सुरक्षित यात्रा कर जाएंगे। जो यज्ञ है, ये देवों का प्रकाश करने वाली ज्योति है। देव सवितः प्रसव यज्ञम यज्ञपतिम देव गंधर्वो केतपुः केतम नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचम नः स्वदतु। देव सवितः प्रसव यज्ञम, ये बढ़ाने वाला है और इसके निमित्त दिया गया दान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। कभी भी भोजन खिलाया हुआ मल में परिवर्तित हो जाएगा। आपने भूखे को भोजन भी खिलाना धर्म है, पर उस खिलाए हुए भोजन की परिणति मल में परिवर्तन है। पर यज्ञ में डाली हुई आहुति सीधा त्रिलोक, स्त्रीलोक, पृथ्वीलोक, द्युलोक, अंतरिक्ष लोक, तीनों लोकों में पहुंचती है। आप कल्पना कीजिए, ऐसा यज्ञ
हर रोज नित्य प्रति 1 क्विंटल देसी गाय का घी लगता है। हर रोज 11 क्विंटल घी लगेगा इसमें, शुरू से लेकर के देसी गाय का। 105। अच्छा, अब आहुति डालने वाले थोड़ा ज्यादा आ रहा है तो वो 1 क्विंटल का तक का मुझे पता था, आज बोलते हैं कि 105 किलो रोज लग रहा है, तो फिर 13 क्विंटल पे जाएगा। 13 से आगे गिनती हमें भी नहीं आती, बाबा नानक को भी नहीं आती थी। 13 क्विंटल देसी गाय का घी, उसमें उत्तम 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 औषधियों से युक्त MDH की सामग्री, और उसमें और अतिरिक्त उच्च कोटि की वस्तुएं। और खाली इसमें नहीं, देखो 2 जगह होती हैं जहां आहुति डलती हैं, एक होता है कुंड, एक होता है पिंड। पिंड हमारे पेट को कहते हैं और कुंड हवन कुंड को कहते हैं। जो इसके बाद में आप दोपहर को जो ऋषि का प्रसाद लंगर रूप में, भोजन के रूप में प्रसाद करेंगे, वो भी देसी गाय के घी में बनता है। वहां भी कोई बाजार का और दूसरा घी नहीं है। हमने कहा बाजार का, कहीं का बना हुआ कोई घी नहीं, राजस्थान से सीधा पथमेड़ा, लाखों गायें हैं उस एरिया में, वहां से व्यवस्था की है। तो जीवन में हर्षित हो, आनंद आ रहा है, ना भूख लगती, ना प्यास लगती, ना थकावट होती। थोड़ी सी नींद में नींद पूरी हो जाती है जब से ये सारी टीम इस कार्य में लगी है। बहुत विलक्षण, एक अत्यंत आनंद की अनुभूति कराने वाले क्षण हैं ये। और जिस पवित्र तपस्वी, तपःपूत मां भारती के ऋषि, वेदोद्धारक, दलित उद्धारक, स्त्री शिक्षा के उन्नायक, स्वतंत्रता के उद्घोषक, मानव मात्र के कल्याण की भावना रखने वाले महर्षि दयानंद जी महाराज की 2वीं जन्म शताब्दी के शुभारंभ के अवसर पर ऐसा यज्ञ होना बहुत बड़े पुण्य को प्राप्त कराने वाला है, बहुत बड़े।